एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। एक बार दो दोस्त कार से कहीं जा रहे थे, तभी पुलिस उनको रास्ते में रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो दोनों? सर बस चोर बाजार तक जा रहे हैं। चोर बाजार क्यों जा रहे हो? सर चोरी का माल बेचने जा रहे हैं। हवलदार इनकी गाड़ी की तलाशी लो पूरी, चेक करो क्या चोरी का माल लेके जा रहे हैं लोग। हवलदार पूरी गाड़ी की तलाशी लेता है और बोलता है, अरे सर गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। पुलिस के साथ मजाक करता है, कान के नीचे खींच के लगाऊंगा एक, चल निकल यहाँ से। अगले दिन वो दोनों फिर से कार में जा रहे होते हैं और पुलिस उनको फिर से रोक लेती है। आज कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सर आज भी चोर बाजारी जा रहे हैं हम तो फिर चोरी का माल भी लेके जा रहे होगे? बिल्कुल लेके जा रहे हैं सर। हवलदार चेक करिए एक बार फिर से इनकी गाड़ी। सर गाड़ी तो आज भी खाली है, मैंने आपके बोलने से पहले चेक कर ली। मजे ले रहे हैं हमारे। बेटा अगली बार मजाक किया ना मैं इतना कूटूंगा ना तुझे, चल भाग यहाँ से। अरे सर हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं आपसे, आप पता नहीं कौन सा चोरी का सामान ढूंढते हो गाड़ी में। हम तो गाड़ियाँ चुराते हैं सर, गाड़ियाँ। ये चोरी की गाड़ी ही तो है जिसको चोर बाजार लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। तब से पुलिस वाले को होश नहीं आया है। दोस्तों एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा, बेवकूफ तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। यार दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? तो फिर धरती बड़ी है, धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो, अरे शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी है बड़े, शिव जी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो, अरे नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मोए ध्यान आएगो, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे, कोए सबंते बड़ो। चल ठीक है यार, दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। एक लड़का एक बिजनेसमैन के सैंडल चुरा के भाग गया। बिजनेसमैन ने फटाफट फोन निकाला और पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया। 2 पुलिस वाले उसके पास आए और पूछा कि कहाँ भागा है वो चोर। उसने उन्हें रास्ता बताया और पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया। फिर पुलिस वाले उस चोर को सजा दिलवाने के लिए जज के पास ले गए। फिर जज ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो बताओ मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? चोर ने कहा, मैंने ये नए सैंडल चोरी किए हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन्हें पहनकर कितनी तेज भाग सकता हूँ। जज ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी। फिर चोर ने दिमाग लगाया और फर्राटे की तरह वहाँ से फरार हो गया। और फिर गाना बजा, बंदी हवा सा खाबो, उठी पतंग सा खाबो। अम्मा ले खाना खा लिया। का खा ले अम्मा, इतनी ब्यारा के तो खाना लेके आवत हिया। 10 तो बजा है अम्मा बे। हाँ तुमका तो 10 बजा है। हम पंचे अपने जमाने में सुबेरे तो सब काम धाम करके खा पी लेती रहन। ला वैसी का सुबेरे तो बनावा करूं। हाँ अम्मा। अम्मा ए अम्मा, अम्मा क्या है? उठा खाना खा लिया। कितना बजा है? सुबेरे के 4 बजे हैं अम्मा। इतना सुबेरे ते तुम ही तो कहती रहा अम्मा, सुबेरे ते खाए की आदत थी, सुबेरे ते खाए की आदत थी।
एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल, और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो।